हेलो स्टूडेंट, VS बघेल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का मैथ। 12th क्लास में डिफरेंशिएशन लगभग हम करा चुके हैं। बस हमारा बचा है रॉल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल देते हैं उसको। तो ये थ्योरम क्या होती है, तो हम पहले पढ़ेंगे रॉल्स थ्योरम। रॉलिच थ्योरम बोलते हैं, रॉल्स थ्योरम बोलो या रॉलिच। ये है रॉलिच थ्योरम। इसका क्या होता है कि इसमें एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन f(x) इज फंक्शन को डिफाइन करना। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कई चीजों को, इस फंक्शन के बारे में कहा गया कि f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। देखिए क्लोज्ड इंटरवल, ये कैसा इंटरवल है? क्लोज्ड इंटरवल, कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब है कि ये ए और बी भी इसमें काउंट होंगे, कंटिन्यूअस होता है। तो एफ बी बराबर एफ बी होगा, जो कि मैंने नीचे लिखा है। और दूसरा है डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी पर डेरिवेबल है। डेरिवेबल का क्या मतलब होता है कि जहां टेंजेंट जो है, टेंजेंट किसके समान पैरेलल हो। डेरिवेबल कब होता है? कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जहां ज्योमेट्रिक मीन में पढ़ेगी। फिर है नेक्स्ट कि जब ये कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी है, तो इससे ही देखिए पॉइंट आता है कि भाई एफ के बराबर एफ बी होगा। ठीक है, जब कोई वैल्यू एफ के बराबर एफ बी है, तो हम इसे कह सकते हैं कि इनके बीच में जब एक वैल्यू होगी, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी इन ए बी। मतलब दोनों के बीच में कोई भी एक ऐसा रियल नंबर होगा एटलीस्ट जो कि एफ डैश सी 0 के बराबर है, टेंजेंट उसका 0 के बराबर है। जब dy बाई dx 0 के बराबर हो तो वो x के पैरेलल होगा। ठीक है ना? तो x के तो ज्योमेट्रिकली कैसे समझते हैं वो समझ लीजिए। जब कोई f(x) फंक्शन है, अगर हमें a पर f की वैल्यू आएगी और b पर f b, तो f a इक्वल टू f b, देखिए मैंने यहाँ दिखाया है कि f a इक्वल टू f b, ये वाला। ठीक है, रेड से था, मैंने ये ब्लैक कर दिया है। एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल है। ये टर्म देखिए ऐसे करता है, यहाँ पे ये टर्म कर रहा है और ये बिल्कुल इस पॉइंट पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों पे फिर आके वही पॉइंट देखिए, दोनों इक्वल है। तो इससे क्या है कि यहाँ से यहाँ तक कोई न कोई इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा। जैसे ये लाइन पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट देखिए फंक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ तक कोई पूरी कंटिन्यूटी है, पेन हटना आएगा तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। और ये एफ डैश सी 0 के बराबर है, तो डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल जो है किस पॉइंट पर, एक एटलीस्ट वन एलिमेंट, वन नंबर सी जो कि इनके बीच में है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अगर आप कहेंगे कि ये ऐसे ही जा सकता, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये ग्राफ नीचे को भी हो सकता है, इस पॉइंट पर भी 0 हो सकता है। तो ये यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या ये दोनों कंडीशन है? नहीं, तो ये एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। मतलब कम से कम एक तो जरूर होगा ही। भाई देखिए ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, तो ये एक से ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं। देखिए कहीं भी उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ कंटिन्यूअस है, ग्राफ ये पैरेलल आ रहा है, डिफरेंशिएबल है। इसलिए रॉल्स ने कहा, और जैसे इनके बीच में कोई वैल्यू हम प्रूव कर देते हैं कि कोई वैल्यू सी है जो कि ए बी के दोनों के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब है कि इस बीच का मतलब क्या है कि जो सी का मान है ए से तो बड़ा है और बी से क्या है, छोटा है। तो ये क्या होगा, रॉली ने यही वेरीफाई किया कि ये तो वेरीफाई हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है थ्योरम। ये रॉलिच थ्योरम है। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ज्यादा बिल्कुल नहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत है, बिल्कुल ऐसे पढ़िए जैसे कि हम नॉर्मल क्वेश्चन को निकाल रहे हैं। बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों ही पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूटी मैंने इस तरह से पढ़ाई थी, ठीक है, लिमिट भी पढ़ाई थी कि भाई आप जो है उसे अच्छी तरह समझ लें। ठीक है, कंटिन्यूअस और डेरिवेबल दोनों ही चीज पढ़ चुके हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोस्टली आपको क्वेश्चन वो बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए।
अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लो, ठीक है। वैसे तो देखिए आपको ये समझने के लिए क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं बताता हूं, मिटा देता हूं मैं इसको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वेरीफाई रॉलिंस थ्योरम फॉर द फंक्शन। वेरीफाई रॉलिंस थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) equal to x square plus x minus 6, x square plus x minus 6 in the interval, in the closed interval -3, 2, -3, तो वेरीफाई या सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। ये बिल्कुल आप देख लीजिए कि भाई सबसे पहले ये कैसा फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। वो ऐसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब मैंने बताया था कि अलजेब्रिक में कोई भी पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, चाहे कोई सा भी हो, सभी पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। किस पर, क्लोज इंटरवल पर या ओपन क्लोज इंटरवल, जहां से शुरू करेंगे आप। तो आप इस पॉइंट को अगर पहले तो आप बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको वहां लिखना होता है नंबर, वैसे पहले लिख लीजिए f(x) इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल then first f(x) is continuous at closed interval -3, दूसरा second point f(x) is variable, yeah, variable and open interval -3, then there exists, चलिए तीसरा पॉइंट, जब कंटिन्यूअस है तो f -3 निकालते हैं, माइनस, तो रख लीजिए क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -3 -6, तो आप देख लीजिए 9 - 9 = 0। f2 देख लीजिए कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 -6, तो 4 + 2 6 -6, 6 - 6 = तो आप देखेंगे इसमें क्या है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। देखिए वहां पे आपको ज्ञान नहीं देना, अच्छा लिखना भी जरूरी है। f -3 = f2, ठीक है, लिखा हुआ ही आपका ज्ञान होता है। जब आपको लगे कि ये जो वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है, तो जो कंडीशन तीनों थी वो सेटिस्फाई हो रही है ना, क्या हो रही है, सेटिस्फाई द कंडीशन या वेरीफाई द ऑल द कंडीशन रॉलिंस थ्योरम। आप कह सकते हैं वेरीफाई द रॉलिंस थ्योरम on closed interval -3। अब देखिए जब ये वेरीफाई है तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट, ऐसे निशान देखिए देयर एग्जिस्ट का होता है, एट लीस्ट ये देयर एग्जिस्ट C belong to open interval -3, 2, therefore f'(c) = 0 कर लीजिए। f'
निकाल लीजिए क्या होगा एफ डैश एक्स कितना डी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी ऑफ प्लस माइनस प्लस एक्स माइनस डी अपॉन डी ऑफ। बिल्कुल देखिए बिल्कुल आपको ऐसे करा रहे हैं जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे हो सीख रहे हो। तो आप देखेंगे यहाँ कितना आएगा 2x प्लस 1 माइनस 0। तो सी रख लीजिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 रखना है तो इसे 0 के बराबर 2c प्लस 1 इक्वल टू 0 c इक्वल टू -1। तो आप देख लीजिए -1/2 -3 से बड़ा है तो हम कहते हैं therefore c belong to -3, ठीक है। तो आप c की वैल्यू देख लीजिए अच्छी तरह से। हेंस रॉलिंस थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। आप एंड में लिख सकते हैं हेंस रॉलिंस थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, नोट कर लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने। और एक क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी पर है और ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट, ये स्क्वायर का क्यूब का जैसे भी है आगे पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल सा नंबर यहाँ 1.2 आ गया, तो कई बार ऐसा नंबर भी आ जाता है कि आप उसे करते रहते हैं और हो नहीं पाता, बहुत ही टिपिकल सा नंबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे ऐसा ही क्वेश्चन क्या है। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या है वो देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है वेरीफाई रॉलिंस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू। तो एफ एक्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26 एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26 एक्स माइनस 24 इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल होता है हमेशा। देखिए मैंने यहाँ ब्लैक से लिख दिया, दूसरा पार्ट है इसलिए 2,4, ठीक है। 2,4 है, 2,4 है, ऐसे आप गैप दे देते, कॉमा नहीं लगाते, उसमें लगा दे तब की कोई गलती नहीं। अब देखिए जैसा मैंने बताया कि आपको करना क्या है, ध्यान रखना है। कई बार ये आ जाता है कि आप इसको वेरीफाई कीजिए, एग्जामिन कीजिए, तो कर सकते हैं आप, ठीक है। कैसे? पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है, दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन। पॉलिनोमियल छोड़िए, अलजेब्रिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं फर्स्ट आंसर में क्या है, एफ एक्स इज अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट है इट इज continuous at 2,4. Number second, it is differentiable at closed interval 2,4. थर्ड, जब ये कंटिन्यूस होता है तो एफ ए, ये वेरीफाई करने के लिए आपको एफ ए निकालना होगा। F2 इक्वल टू रख दीजिए वैल्यू 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 26 इंटू 2 माइनस 24, ठीक है।
तो देख लीजिए ये हो गया 8, ये हो गया -36 प्लस 52 -24। अब देख लीजिए यहाँ पे माइनस ये कितना हो गया, ये और ये दोनों मिलके 60 हो गए और ये भी 60, 60 - 60 कितना हो गया, 0 हो गया। अब देख लीजिए F4 कितना है वो देखिए, F4 में 4 का क्यूब माइनस 9 × 4 का स्क्वायर प्लस 26 × 4 -24। अब देखिए 4 का क्यूब 64 होता है और 69 या 144 होता है प्लस 26 4 जा कर लीजिए, कोई बात नहीं, तुक्के लगाना जरूरी है। 6 चौके 24, 8 और 2 10, 104 होता है। 6 चौके 24, 4 8, ठीक है, -20। तो देखिए माइनस माइनस इसे कर लें तो ये कितना आ जाएगा, कर लीजिए, ये कितना होगा 168 और ये भी 168, तो 168 - 168 = 0। तो आप कह सकते हैं, देखिए बहुत पूरा लिखना है। देखिए आपको जो है बिल्कुल यहाँ पे कॉम्पिटिशन की क्लास नहीं है कि भाई एयर फोर्स एंटी डायटोनिक टिक लगाना है, तो आप इस बात को पूरा ध्यान से समझें कि आपको कहीं भी जंप नहीं मारना, हर स्टेप डिफाइन करते हुए चलना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे F2 = F4। F2 = F4 का मतलब है कि आपने ये देखिए ये वाला, ये FA = FB वाला पार्ट है। जब तीनों कंडीशन क्या हो जाती है, वेरीफाइड हो जाए तो फंक्शन सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं F is satisfied all condition, on 2, ठीक है। आगे बात समझिए। तो इससे आपको क्या पता लगा कि F' एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी कम से कम जो कि 0 के बराबर उस पर पसंद होगा। तो आप रख दीजिए डिफरेंशिएशन करके। तो देखिए मैं यहाँ पे F' 0 तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये है F' निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x² - 18x। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 26, ठीक है। तो F' 0 है तो C लगा के 0 रख लीजिए। 3c² - 18c + 26 = 0। अब देखिए कई बार क्या होता है कि ये फंक्शन ऐसे आते हैं, बच्चे यहीं से जो है यहीं से गड़बड़ करना शुरू कर देता है। गड़बड़ क्या करना शुरू कर देता है, अरे भैया तुम आ ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि अगर हम इसमें क्या करें कि श्रीधराचार्य आपने पढ़ाई है कि भाई श्रीधराचार्य लगा दें तो कैसी वैल्यू है, क्या वैल्यू है वो आपको आ जाएगी। श्रीधराचार्य क्या होता है, देखिए मैं श्रीधराचार्य यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, B = B² - 4ac। भाई B² 18 का वर्ग कितना होता है, 18 थे 144, 18 में 180, ठीक है। और कितना हो जाएगा 144, 324 होगा शायद, देख लीजिए, ध्यान होना चाहिए आपको। -4 × 3 × कितना 26। तो देखिए 12 का कर दीजिए, 12 दिया 12 × 48 के 8 और 12 दूनी 24, 24 और 4 28। तो कहने का मतलब है कि B का मान यहीं से निकालिए, फायदा है वैसे। तो देखिए हाँ ठीक है, तो 4 गए, 14 में से 8 गए, 6 बचे। फिर ये कितना बचा, देखिए यहाँ हो गए 11 में से 3 बचे, तो 36 बचा। कितना आया ये, कर लीजिए कितना आया बता देना। पहला हमारा देखिए 324 है ही, और वहां देख लीजिए क्या है 4ac 4 दिया 12 और अच्छा 12 6 48। C की वैल्यू क्या है 36 है। तो देखिए 4 × 3 × 26, चलिए कोई बात नहीं 26 है।
तो 12 इंटू 12×72, सॉरी 12×72, 12×24 और 7 31, 312 आता है। ठीक है, 312 घटा दीजिए इसमें से 312 घटेंगे तो आप कर सकते हैं भाई 324 में 312 के 12 बचे, तो सीधा 4 से सी का मान निकाल सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस √12, देखिए उसका फायदा यहाँ हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 3। तो देखिए आप जो है अगर 6 है तो डिवाइड कर सकते हैं इसको, 6 से कितना होगा 3 प्लस माइनस कितना, तो ये देखिए कितना 2 से 2 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा √3/3। ठीक है, 1/√3 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 कॉमन लेके काट दिया, खाली बस √12/6 भी लिख सकते हो। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू 2 से मतलब 3 से तो बड़ी है और छोटी, दोनों की टाइप की है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो वैल्यू आएगी आप इसी के किसके बीच में होगी, इन दोनों के बीच में एक वैल्यू नहीं आई, 2 वैल्यू आई। सी के मान कितने आ गए, सी के मान 2 मान आए हैं। सी के देखिए मैंने यहां लिख देता हूं, सी के 2 मान आए, कौन कौन से, सी इक्वल टू 3 प्लस √12/3, 12/6 कह लीजिए, काटना नहीं है तो, अगर वैसे चाहे तो √3 या C3 माइनस √12/6। तो कहने का मतलब है 2 से बड़ी ही रहेगी वैल्यू और किससे, 4 से छोटी रहेगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं hence verified the Raleigh's theorem। ठीक है, तो और ये सी कहाँ है, सी बिलोंग टू 2,4। ठीक है, तो ये जो है आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं और बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको ये बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, ये जो पॉइंट जो हम सॉल्व कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, और ये कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता, तो आप जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। देखिए नेक्स्ट थ्योरम जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, हमें कहा गया है, कई बार बच्चे भी कहते हैं सर एक टॉपिक की चाहे थोड़ा सा छोटी वीडियो बनाएं जिससे आराम से देख लें, बोरिंग ना हो। ठीक है, जब आपको कोई ट्रिक नहीं पढ़ाते, बेसिक लेके चलते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें आप इस चीजों को सीखें, आए हुए क्वेश्चनों को एग्जामिन करें, और कोई भी फॉल्ट होता है, मान लीजिए कोई तीनों कंडीशनों में से कोई सी वेरीफाई नहीं है तो रॉलीज थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। आप बहुत अच्छी तरह पढ़ लें। ठीक है, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, आज इसमें इतना ही पढ़ें।